से आग लग गई। मैं पूरी रात खड़ी रही और खड़ी रहने के बाद पानी गिरने की वजह से मेरे हाथ में यानी बर्फ जम गया, और जब बर्फ जम गया गिलास को उठाई तो मेरे हाथ से चमड़ी निकलने के बाद खून निकला। मेरे शौहर ने दुआ की कि मौला जो पहुंच कर उस मकाम पर वो काम नहीं कर सकता है, ऐ अल्लाह मेरी बीबी को यही से वो मकाम पूरा कर दे। ये मेरे शौहर की दुआ है जिस वजह से मैं ये मकाम हूँ। तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, देखो सबसे बड़ी माँ बाप के बाद सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? शौहर होते हैं, आदमी होता है। उससे पूछो जिसका शौहर दुनिया में नहीं है, उससे पूछो जो दुनिया से चला गया है, क्योंकि सदा दौरा दिखाता नहीं है, गया वक्त फिर हाथ आता भी नहीं है। इसी वजह से जो जिंदगी है, जो लम्हे, जो वक्त है, हमें उसको गनीमत जानना चाहिए, अच्छा जानना चाहिए, बेहतर जानना चाहिए, बेहतर समझना चाहिए। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ऐ लोगों, आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम सादिक़ुल मज़दूक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को खूब अच्छा आलिम, हाफिज, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन साथ साथ इल्म और तहज़ीब भी दो। क्योंकि एक मरतबा एक शौहर का, एक खातून के शौहर का इंतकाल हो गया, अच्छा, और बच्चा छोटा रहता है। बच्चा छोटा रहता है, और जैसे ही बच्चा छोटा रहता है और जब उसकी यानी बच्चा पढ़ने के काबिल होता है, पढ़ने के लायक होता है, पढ़ने के काबिल होता है, जब पढ़ने के लायक हो जाता है, काबिल हो जाता है, और काबिलियत के बाद माँ ने जब मदरसे में उस बच्चे को डाला, और डालने के बाद जब बच्चा बिस्मिल्लाह किया, तो उसी कब्रिस्तान की एक कब्रिस्तान की तरफ से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं, मेरी ज़बान से निकला है, मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, जब गुजर हुआ मूसा अलैहिस्सलाम का उस कब्रिस्तान की तरफ से, तो आपने क्या देखा कि उस कब्र के अंदर से बहुत बड़ी आँख की लपट निकल रही है और चीख निकल रही है। आप कुछ दूर जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला जिसकी कब्र है, जिसकी वजह से आँख की लपट निकल रही है और चीख पुकार आ रही है, आप जाने के बाद आगे बढ़े। उसके कुछ देर के बाद आप जब वापस हुए फिर से उस कब्रिस्तान की तरफ, तो क्या देखा? उस कब्र में नूर की बारिश हो रही थी। यानी जब गए तो आग की बारिश हो रही थी, लेकिन जब वापस हुए तो नूर की बारिश हो रही थी, रहमतों की बारिश